घर के काम में हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम, स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ कुछ ऐसी अमेजिंग टिप्स शेयर करूंगी जिनका आप इस्तेमाल करेंगे तो काम परफेक्ट तरीके से तो होंगे ही, काम के साथ ही साथ आप अपने लिए समय और पैसा दोनों चीजें बचा पाएंगी। तो चलिए ये बहुत ही अमेजिंग सी टिप स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर वीडियो हेल्पफुल लगे और आपको अच्छे से समझ में आए तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना देर करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की पहली टिप। और ये टिप है आम को लेके। अभी देखिए गर्मियों का सीजन आ गया है, हम सब अपने घरों में आम तो ला ही रहे हैं, इसका एंजॉय कर रहे हैं और आम बहुत टेस्टी लग भी रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको आम खाने के तरीके बताए थे, आम को किस तरह आप खाएं जिससे कि आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आम थोड़ा गर्म होता है। इसको खाने से अपने शरीर में छोटे छोटे फोड़े फुंसी हो जाते हैं। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो आप आज के बाद जब भी आम खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से जाके वीडियो को जरूर वॉच करें। तो चलिए आज की हमारी ये स्पेशल टिप है आम काटने को लेके। हम जब भी आम को छीलते हैं, काटते हैं तो क्या होता है, आम बहुत चिपचिपा हो जाता है, बहुत मैसी हो जाता है, इसके स्लाइस अच्छे से होते नहीं है और आम से गिर जाता है ढेर सारा जूस। और इस टाइम पे अगर हमको इस आम को ऑफिस वगैरह के लिए पैक करना है, बच्चों को स्कूल के लिए पैक करके देना है, तो इसको काटना हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन आज आप जो तरीका देख रहे हैं, जिस तरीके से मैं आम काट रही हूँ, अगर आप इस तरीके से आम काट के बच्चों के लंच बॉक्स में, ऑफिस में, टिफिन में कहीं भी लेके जा रहे हैं ना, तो आम का बिल्कुल भी ना जूस बाहर आएगा, ना ही आम होगा चिपचिपा, ना आम देखने में खराब लगेगा। देखिए कितने बढ़िया से आम कट रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आम को अच्छे से धो के पोंछ लेना है। आपको नाइफ से इस तरह से कट लगाना है, आम का एक टुकड़ा लेना है, बीच से इस तरह छोटी छोटी स्लाइस में काट के एक स्पून की हेल्प से टिफिन वगैरह में इस तरह से आम को डाल लेना है। अब हमको टिफिन का ढक्कन बंद कर लेना है। आप चाहें तो इसको बैग में डालें या फिर कहीं भी उल्टा सीधा करके ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी जूस बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि हमने इतने अच्छे तरीके से काटा कि आम में जूस ही नहीं हुआ। तो आज के बाद जब भी आपको आम खाने का मन चले, बच्चों को स्कूल में देना है या फिर हस्बैंड को ऑफिस में देना है, तो इस तरह से आम की कटिंग जरूर करें। ये खाने में तो टेस्टी होते ही होते हैं, साथ ही साथ जब आप इस तरह से आम की कटिंग करते हैं तो देखने में भी बहुत अमेजिंग लगते हैं। होप करती हूँ ये टिप बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो। चलिए चलते हैं अगली यूजफुल टिप देख लेते हैं। और ये टिप है हमारी नंबर वाले चश्मा को लेके। हम सबके घर में किसी न किसी को नंबर वाले चश्मे तो लग ही गए हैं। जब से कोविड आया तो बच्चे ज्यादातर मोबाइल या फिर लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। इस चक्कर में बच्चों की आई साइट वीक हो गई है और हम सब के घरों में किसी न किसी बच्चों को जरूर ये चश्मा लगा हुआ होता है। आजकल तो ये कॉमन चीज हो गई। अब चलिए चश्मा तो लग गया, लेकिन इसमें एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो है नाक में निशान आ जाना। और ये निशान या बच्चे हों या फिर बड़े हों, सबको आ जाता है। जो कंटिन्यू चश्मा लगाएंगे उनको ये प्रॉब्लम अधिकतर आती है, क्योंकि हमेशा चश्मा पहन के बैठना कोई आसान काम नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो नोज पिन है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस तरह टेल्कम पाउडर लगा के रखना है, जिससे क्या होगा, जब भी आप इस चश्मा को पहनेंगे तो चश्मा डायरेक्ट नोज में नहीं रफ होता, जिसके कारण जो हमारे नाक में निशान बनते थे ना, वो बनने बंद हो जाएंगे। मुझे खुद को चश्मा लगा है तो मैं हमेशा चश्मा इसी तरह इस्तेमाल करती हूँ। इतना ज्यादा पाउडर न लगाएं कि बाहर दिखने लग जाए, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया और बेहतर मिलेगा। होप करती हूँ ये टिप बहुत यूजफुल लगी हो। चलिए चलते हैं अगली टिप देख लेते हैं। और ये टिप है हमारे नए नए बर्तनों को लेके। हम जब भी हमेशा मार्केट जाते हैं, नए नए बर्तन बड़े लुभाते हैं और हम कोई ना कोई चीज मार्केट से खरीद के ले ही आते हैं। अधिकतर हमें इन सारी चीजों की किचन में जरूरत पड़ती है। हम ये चीजें लेके तो आ जाते हैं, लेकिन जो इनमें ये देखिए चिट लगी होती है ना, इसको छुटाना भाई महाभारत है। ये आसानी से नहीं छूटती, बस आप इसको खुरसते रह जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है, आपको गैस की फ्लेम ऑन करनी है, फ्लेम को एकदम सिम कर देना है और ये बर्तन रख देना है गैस में। केवल 1 से 2 सेकंड के अंदर ही ये बर्तन हल्का हल्का गर्म हो जाएगा। फिर आपको एक नाइफ लेनी है, आप यहाँ पे नाइफ, चम्मच, किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने चिट में हल्का सा ही टच किया, पूरी चिट निकल गई, क्योंकि बर्तन हल्का हल्का सा गर्म हो गया था। चिट में जो गम थी ना वो मेल्ट हो गई थी, जिसके कारण ये आसानी से निकल गई। अगर आप इसको पानी से वॉश करते तो आपको घंटों लग जाते, फिर भी अच्छे से नहीं निकल पाती। तो ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए चलते हैं अगली यूजफुल टिप देख लेते हैं। और ये टिप है हमारी इस तरह की सेसे को लेके। अधिकतर हमारे घर में इस तरह के पाउच होते हैं, शैम्पू के पाउच होते हैं, सॉस के पाउच होते हैं, कंडीशनर के पाउच होते हैं, इनो का पाउच होता है
और ये पाउच जितनी आसानी से हमको यूज में आते हैं उतनी मेहनत का काम होता है जब हम इसको खोल के रख देते हैं इनको दोबारा यूज करना, क्योंकि कई बार क्या होता है इनसे चीजें निकल के गिर जाती हैं, हमारे अधिकतर यूज में आती नहीं। आपने देखा होगा जो भी आपने पाउच से चीजें कट करी होगी उस पाउच को आपने दोबारा बहुत ही कम यूज किया होगा, वो खराब हो जाता है, फेंकना ही पड़ता है। लेकिन आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप जब चाहें तब इस पाउच को यूज कर सकते हैं और इसको कैप लगा के रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे पूनम पाउच में कैप कहाँ से आती है, तो चलिए आज कैप हम खुद ही बना लेते हैं। तो आपको पाउच को इस तरह से कट करना है। आप मेरी बातों से ज्यादा आप ध्यान दिया करें कि मैं कर क्या रही हूँ। अगर उस चीजों को आप अच्छे से देखेंगे तो आप सारी चीजें बेहतर कर पाएंगे। तो ये देखिए मैंने पाउच लिया, सबसे पहले मैंने उसका थोड़ा सा कॉर्नर कट किया, फिर उसके बाद एक लंबी स्लाइस कट करी और हमको जितना भी यहाँ पे सॉस चाहिए, आज मैंने सॉस का पाउच कट किया है तो यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ा सा सॉस चाहिए था, मैंने सॉस निकाल लिया, आधा सॉस इस पाउच में बचा है तो मैंने इस तरह से सॉस को पीछे किया। हमको अब इस तरह से इस पाउच को फोल्ड करना है, ये देखिए, जिससे क्या होगा इसकी फोल्डिंग अच्छी होगी तो पाउच से सॉस बाहर आने का टेंशन नहीं रहेगा, बिल्कुल दिक्कत खत्म हो जाएगी, आप बेफिक्र हो जाएंगे। इस तरह से हमने फोल्ड किया। अब हमने देखिए इसकी बना ली थी एक कैप, तो इस कैप को हमको इस तरह से पाउच में लगा देना है, ये देखिए परफेक्ट। अब आप इस पाउच को उल्टा सीधा कहीं भी फेंक दें, कहीं भी रख दें, इससे एक बूंद भी सॉस बाहर नहीं आने वाला। सॉस एक लिक्विड चीज है, अगर आप इसको डायरेक्ट कट करके रखते तो तुरंत ये बह जाता और दोबारा यूज में ही नहीं आता। तो अगर आप इस तरह से इस पाउच को कट करेंगे और पैक करके रख देंगे तो आपका ये पाउच लंबे टाइम तक चलेगा। आप जब चाहे जहाँ चाहे इस तरह कटे हुए पाउच को लेके जा सकते हैं। होप करती हूँ टिप यूजफुल लगी हो। चलिए देख लेते हैं अपनी बहुत ही अमेजिंग टिप, और ये टिप है हमारी गरम मसालों को लेके। हम हमेशा जब मार्केट से गरम मसाला का पाउच लाते हैं तो हमें उस मसाले में उतना अच्छा फ्लेवर नहीं लगता जितना अच्छा हम घर में पीस के तैयार कर सकते हैं। तो मैं अधिकतर इस तरह के खड़े गरम मसाले ले आती हूँ, घर ही में पीस के तैयार करती हूँ, जिससे सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन आज की एक स्पेशल टिप है कि आप इन मसालों को कैसे पीस के तैयार करें। तो आपको इस मसालों को जार में पीसना है। अब कई बार क्या होता है हमको मसाले भी चाहिए, जल्दी भी होती है और जार हमने उसी टाइम धुला हुआ होता है तो जार में रहता है पानी। अब आप इसको कितना भी पोंछ लें थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर तो रहता ही रहता है। अगर आप इस मॉइस्चर वाले जार में इस मसालों को पीस देते हैं तब इन मसालों की सेल्फ लाइफ बिल्कुल कम हो जाती है, मसाले जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो आपको इस जार में केवल एक चीज करना है और फिर इन मसालों को पीसना है। आपको लेना है हेयर ड्रायर, और अब आपको एक ऐसा काम करना है जिससे कि मसाले बहुत आसानी से पिस जाएंगे। आपको लेना है ये पानी वाला जार जिसमें है मॉइस्चर। तो आपको हेयर ड्रायर थोड़ा सा ऑन कर देना है, केवल 2 से 3 सेकंड लगेंगे और 2 से 3 सेकंड के अंदर ही इसका पानी अच्छे से खत्म हो जाएगा, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, और जो इस जार में एक अजीब सी स्मेल होती है ना लहसुन प्याज की, वो भी खत्म हो जाएगी। बस आपको ये सूखे हुए जार में डालने हैं ये खड़े गरम मसाले और इनका एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेना है। ठंडा होने के बाद एक जार में भर के रख दें और 6 महीने तक आराम से आप अपने किचन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप भी यूजफुल लगी हो। चलिए देख लेते हैं अपनी अगली यूजफुल टिप, और ये टिप है हमारी टिश्यू पेपर को लेके। हम अधिकतर क्या करते हैं मार्केट से इस तरह टिश्यू पेपर का पूरा पैक लेके आते हैं और इसी तरह इसको रख देते हैं, जिससे क्या होता है हम इस टिश्यू पेपर से अगर एक टिश्यू पेपर निकालते हैं तो एक साथ एक तो कभी भी नहीं निकलता, 2 से 3 टिश्यू पेपर आराम से ऐसे खींच के बाहर आ जाते हैं। और ये दिक्कत नए नए टिश्यू पेपर के पाउच में बहुत ज्यादा होती है, आप सबको पता होगा। ये देखिए मैंने एक टिश्यू पेपर निकाला और मेरे हाथ में 4 से 5 टिश्यू पेपर आ गए। अब आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिसके बाद अगर आपको एक निकालना है तो एक निकलेगा, 2 निकालना है तो 2 टिश्यू पेपर निकलेंगे। और उसके लिए हमको कुछ नहीं करना, ये टिश्यू पेपर आपको निकाल के रखना है एक बड़े बर्तन में, और इस तरह का एक कांच का ग्लास लेना है। और मैंने ये छोटा सा जो चाय का कट वाला ग्लास आता है ना, वही ग्लास ले लिया है और हल्का सा प्रेस करते हुए बस आपको इस तरह एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाना है। आप देखेंगे कि 15 से 20 सेकेंड जब होंगे, जब इस टिश्यू पेपर का बड़ा सुंदर सा फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। अब आप इसको रख दें टिश्यू पेपर होल्डर में, और ये देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर है। अब आप यहाँ पे केवल एक टिश्यू पेपर एक बार में आराम से निकाल सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे टिश्यू पेपर खींच के नहीं आएंगे क्योंकि सारे टिश्यू पेपर अलग अलग हो गए हैं। होप करती हूँ ये टिप भी बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो। अगर आपको इसमें से कोई भी वीडियो समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में। आज के लिए इतना ही। आपकी पूनम आपसे फिर मिलेगी। बाय बाय।